अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज बना रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन शाशलिक। बहुत ही हेल्दी होता है ये, और साथ ही चाइनीज़ राइस बनाएंगे। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चिकन शाशलिक बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास है 500 ग्राम चिकन। बोनलेस चिकन है, इसे मैंने क्यूब में कटिंग किया हुआ है। अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन शाशलिक तैयार करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और इसके हर स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का आपका चिकन शाशलिक तैयार होगा। 1 टेबल स्पून चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ टी स्पून डाल दूंगी मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च, और हाफ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ इस वक्त। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून चला जाएगा सोया सॉस। इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ मिक्स करेंगे और फिर 30 मिनट के लिए इसे मैं रख दूंगी फ्रिज में ताकि सारे फ्लेवर चिकन में आ जाएं। सबसे पहले मैंने फ्लेम को मीडियम पे करके एक कढ़ाई में ले लिए 2 टेबल स्पून ऑयल। 2 टेबल स्पून ऑयल चला जाएगा। ऑयल जैसे ही गर्म होगा साथ ही हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन 30 मिनट के बाद इसमें शामिल कर देना है और इसको फ्राई कर लेते हैं हम। चिकन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई किया, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया। चिकन का कलर चेंज हो गया है। साथ ही अब क्या करेंगे, इसको कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि चिकन हमारा जो है वो अच्छा सा गल जाए। 4 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन बोनलेस चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाता है, तो चिकन को हमने 4 मिनट के लिए कवर करके रखा और चिकन हमारा अच्छा सा गल गया। साथ ही हमने इसमें डाल देनी है कुछ वेजिटेबल। एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, क्यूब में कटिंग कर लिया था उसे मैंने। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च लेके उसे भी क्यूब में कटिंग किया। 2 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, उसके बीज निकाल दिए थे और क्यूब में कटिंग करके शामिल कर लिया। फ्लेम को हाई करेंगे ताकि सब्जियों का जो है पानी बिल्कुल रिमूव नहीं होना चाहिए और इसका जो क्रंच है सब्जियों का वो भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप जब भी चाइनीज़ बना रहे हो तो फ्लेम को हाई ही रखिएगा। अगर फ्लेम को हमने लो पे रखा तो हमारी सब्जियां जो है अपना पानी रिमूव करेंगी और वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगी। सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई किया और अब हम इन तमाम चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चिकन और वेजिटेबल को फ्राई करने के बाद अलग से मैंने निकाल लिया है। अब उसी बर्तन में 2 टेबल स्पून ले लिया मैंने ऑयल। 1 टेबल स्पून लिया है चॉप लहसुन और 1 टेबल स्पून ही चॉप अदरक डाल के इसको फ्राई कर लेती हूँ। बस इतना सा फ्राई करना है कि इसका कलर जो है हल्का सा चेंज हो जाए। जैसे ही लहसुन और अदरक फ्राई हो जाएगा साथ ही इसमें शामिल करूँगी 1 कप है मेरे पास टमाटर प्यूरी। ये होममेड है, मैंने घर में ही तैयार की है। ये शामिल कर देंगे। साथ ही मैं लूँगी आधा कप मेरे पास केचप है और आधा कप ही चिली सॉस है। दोनों को मैंने एक ही कप में किया हुआ था, तो शामिल कर देते हैं। और 2 टेबल स्पून डालूँगी हॉट सॉस। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून चला जाएगा सोया सॉस और इन तमाम चीज़ों को मैं कर लेती हूँ मिक्स। आधा कप मैंने केचप और आधा कप मैंने चिली सॉस लिया है। अगर आपको चिली सॉस नहीं पसंद हो या आप ज़्यादा स्पाइसेस नहीं लेना चाहते हो तो आप केचप को ज़्यादा करके चिली सॉस को कम भी कर सकते हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून चली जाएगी चीनी ताकि इसका जो बैलेंस है वो बरकरार रहे। और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून मैंने डाला चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने डाला काली मिर्च और नमक सिर्फ 2 चुटकी डालूँगी क्योंकि सोया सॉस में भी नमक था, और हाफ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तमाम स्पाइसेस को मिक्स किया ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही 1 कप मैंने डाल दिए पानी। अच्छा, पानी ग्रेवी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने 1 कप डाला, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। 1 कप पानी चला गया। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर और उसे 1 कप पानी में घोल दिए और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। हमें जितनी थिकनेस चाहिए होगी उतना ही डालेंगे हम। अभी थोड़ा सा डाला है मैंने, देखिए थोड़ा मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा मैं और डालूँगी। और बस आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना थिक चाहिए हो। मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है कॉर्नफ्लोर का।
2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है ताकि इसका कच्चापन कॉर्नफ्लोर का ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी जो चिकन और वेजिस हमने तैयार करके पहले से रख ली थी, वो शामिल कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का आपका शाशलिक तैयार हो जाएगा और इतनी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए और पकाएंगे हम। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन शाशलिक तैयार है। चिकन शाशलिक हमारा तैयार हो चुका है। अब झटपट से हम चाइनीज़ राइस बनाएंगे। इसके लिए फ्लेम को मैंने मीडियम पे किया और 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून चला गया चॉप लहसुन और 1 टेबलस्पून चॉप अदरक चला जाएगा। चाइनीज़ डिशेस जो होती हैं बहुत हेल्दी होती हैं, इसमें ऑयल का और मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम होता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती हैं, तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और हेल्दी भी होती हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी मुझे दीजिएगा। इसमें दरमियाने साइज़ की क्यूब में कटी हुई, छोटे क्यूब में कटी हुई मैंने प्याज डाली है और इसको इतना फ्राई करना है कि हमारी जो प्याज है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने। जैसे ही हमारा प्याज सॉफ्ट हुआ, हमने शिमला मिर्च ली 1 कप गाजर और 1 कप थी मेरे पास बंद गोभी। इनको छोटे क्यूब में मैंने कटिंग किया हुआ था, उसको फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को हाई पे रखकर हमने इसको फ्राई करना है। अगर आपको कोई और वेजिस भी पसंद हो तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 2 अंडे लिए हैं मैंने और उसको मैंने फेंट लिया है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे येलो फूड कलर और 1 से 2 चुटकी इसमें नमक डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए सब्जियों को फ्राई किया था। इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना हमने और साथ ही स्पेस बनाई और इसमें अंडे शामिल कर देंगे। अंडे में बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएंगे। अंडा जैसे ही हमारा पक जाएगा, इसको इस तरीके से स्पून से हम इस तरीके से तोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसको सब्जियों के साथ मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को हाई पे ही रखा हुआ है मैंने अभी। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर डालूंगी, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और साथ ही इसमें चला जाएगा 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। ठीक है, चिकन पाउडर चला गया और इन्हें मिक्स कर लेती हूँ। फ्लेम को हाई भी रखा हुआ है मैंने अभी। ठीक है, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया मैंने और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। मैंने 2 कप चावल लेके उन्हें पहले से बॉईल कर लिया था, वो शामिल कर लेते हैं। तो मैंने नमक को कम ही डाला था इसलिए क्योंकि चावल बॉईल करते हुए भी मैंने इसमें नमक शामिल किया था। चावल शामिल कर दिए। अच्छा, चावल मैंने 2 कप लिए थे, उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर सिंपल पानी में नमक डाल के बॉईल किया और कुछ नहीं डाला था, सिंपल सिर्फ नमक डाला था। अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही चला जाएगा चिली सॉस। ठीक है, 1 टेबलस्पून डालूंगी और इसे चावलों के साथ मिक्स कर लेते हैं। नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये राइस तैयार होते हैं और कितने झटपट बन जाते हैं। आप चावल को पहले से बॉईल किया हुआ हो तो ये फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त था हमारा चिकन शाशलिक, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का तैयार है और साथ ही जो राइस बने हैं वो भी बहुत टेस्टी बने हैं। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।